तो दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रिंट और कमेंट्स के बारे में। कैसे पाइथन में हम प्रिंट स्टेटमेंट या फंक्शन को यूज कर सकते हैं और कैसे अपने लिए यूजफुल कमेंट्स लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है प्रोग्राम लिखने का। अगर आप इस तरह का प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसको आप कल को लेटर ऑन भी यूज कर सकते हैं या जिसको आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना पड़ सकता है, तो प्रोग्राम में कमेंट्स लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप कमेंट्स के थ्रू ये बता सकते हैं कि आपने ये वाला कोड क्यों लिखा है, कैसे करते हैं पाइथन में, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। उसके लिए वापस आपने cmd टाइप करना है विंडोज मशीन पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करना है जुपिटर स्पेस नोटबुक। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ न्यू पे, और हम इसका नाम रख लेते हैं। आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे 2+2 लिख रहा हूँ और उसको कंट्रोल+एंटर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पाइथन इसको इवेलुएट कर रही है कि 2+2 है 4। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह का कुछ कमेंट अपने लिए लिखना चाहता हूं, तो हम उसके लिए पाइथन में हैश साइन, एक सिंगल लाइन अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप उसके आगे हैश डालिए, और जो भी उसके आगे आप लिखेंगे कोड नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे अब 2+2 के आगे हैश डाल दिया है, और इसको अगर आप रन करेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, पाइथन उसको इवेलुएट नहीं करेगी, इग्नोर करेगी। इसी तरह अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं, और उसके बीच में अगर आपका कमेंट इस तरह का है जो एक से ज्यादा लाइनों का है, तो उसमें डाल के आप पाइथन में कमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अब मैं बात करूंगा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में या प्रिंट फंक्शन के बारे में। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्क्रीन पे कुछ भी दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं किसी भी वेरिएबल का नाम टाइप करके कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो ये स्क्रीन पे मुझे उसकी वैल्यू दिखा देगा, स्क्रीन पे या कंसोल पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हैं, जब तक आप प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल पास करके उसको रन नहीं करेंगे, वो आपको बाय डिफॉल्ट वेरिएबल की क्या आउटपुट है वो दिखाएगा नहीं। तो क्या होता है प्रिंट स्टेटमेंट, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक पहले छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक सिंगल आपने अगर कमेंट लाइन डिस्प्ले करनी हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैंने कोट्स के बीच में डाल दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये इसको कंट्रोल रन करते ही ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया हेलो वर्ल्ड। एक केस समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल के थ्रू। मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ। क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या क्या टाइप होती है उनकी, ये इसको मैं बताऊंगा डिटेल में अपनी आने वाली वीडियो में। पर यहाँ पे फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस मैं कुछ यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और सिटी से ये कुछ वैल्यूज क्रिएट कर ली है मैंने। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं स्टेटमेंट लिखने की बजाय अगर सिर्फ प्रिंट में कुछ वेरिएबल्स पास कर दूं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गई। दोनों के बीच में आप देखेंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है। बाय डिफॉल्ट जितने भी आप वेरिएबल पास करते हैं, पाइथन एक पैरामीटर का यूज करती है जिसको सेपरेटर बोलते हैं, तो वो सारे वेरिएबल स्पेस सेपरेटेड होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको अपनी ओर से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे वेरिएबल्स के बाद में सेप और इक्वल टू, हम यहाँ पे स्पेस की जगह पे डबल हाइफन डाल देता हूँ, और इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में डबल हाइफन आ गया है। तो ये था एक तरीका जैसे आप अपने वेरिएबल्स के बीच में जो भी सेपरेटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ इसी सेल में, और यहाँ पे अब हम एज भी डिस्प्ले करते हैं। अगर आप इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट आई है वो 2 लाइनों में आई है। फर्स्ट लाइन में मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है, और नेक्स्ट लाइन में एज आ गया है। ये एज नेक्स्ट लाइन में क्यों आई है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन की जो प्रिंट फंक्शन है उसमें एक और पैरामीटर होता है एंड, और एंड बाय डिफॉल्ट जब भी एक प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके एंड पे हमेशा एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है। जो भी नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो हमेशा न्यू लाइन या अगली लाइन में डिस्प्ले होगी। लेकिन इस एंड पैरामीटर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं यहाँ पे अब एंड में ट्रिपल हैश डाल देते हैं। तो इस ट्रिपल हैश से अब जो मैंने दोनों प्रिंट स्टेटमेंट रन करी हैं, तो आपने देखा कि ये वो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो नई लाइन में नहीं आई। पहली प्रिंट स्टेटमेंट के बाद एंड पे न्यू लाइन की जगह पे अब ट्रिपल हैश आ गया है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट की आउटपुट आ गई है। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट के बाद क्या बिहेवियर हो वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और पाइथन 3rd वर्जन पाइथन ने सपोर्ट करना शुरू किया है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले जब भी हमें स्ट्रिंग्स या वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना होता था प्रिंट में, तो
कॉम्प्लेक्स तरीका होता था कंकैटिनेट करना, कोड्स को मल्टीपल टाइम यूज करना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश प्लस वेरिएबल्स को कंबाइन करके कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट डाल सकते हैं पाइथन में यूजिंग एफ स्ट्रिंग्स या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। तो उसका सिंटेक्स है, आपने कोड्स के पहले क्या डाल देना है, एफ, स्मॉल एफ, और उसके बाद कोट्स में आप जो भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वरुण कुमार, उस एज इज 35, लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे जो इनके लिए मैंने आइडेंटिफायर्स यूज किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी को, उनको यहाँ पे पास कर देता हूँ, सो दैट कि लेटर ऑन अगर मैं जाके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या सिटी चेंज कर दूँ तो ये मेरी स्टेटमेंट अपने आप अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे आपने सिंपली पहले कोड्स के अंदर सारी स्टेटमेंट लिख लेनी है, लेकिन जो भी आपने आइडेंटिफायर्स यूज किए हैं उनके आसपास लास्ट में क्या डाल देना है, ब्रेसेस डाल देनी है। तो ब्रेसेस डालने के बाद जैसे ही अब आप इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन अपने आप उन वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देगी उनकी जो भी असाइंड वैल्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं वापस जाके फर्स्ट नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम इसको ललित कर देते हैं, और अब मैं इसको वापस स्टेटमेंट को रन करता हूँ जाके, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट अपने आप अपडेट हो गई है। तो दोस्तों ये था तरीका कैसे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, कोई भी प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ओर से उसमें कुछ स्ट्रिंग भी पास करना चाहते हैं, कैसे उनका कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये प्रिंट फंक्शन और कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में समझ में आ गया होगा। पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए देखते रहिए आप मेरी ये पूरी सीरीज। मैं हर हफ्ते इसमें कुछ नई वीडियोस लेके आता रहूँगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप पाइथन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।